हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी में हम बाल राम कथा पढ़ रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया कि जब राम, लक्ष्मण और सीता वन जाते हैं तो भरत जो है उन्हें पुनः वन से वापस लाने के लिए जाते हैं। लेकिन इस बीच महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद राम ने जो है भरत को मना कर दिया वापस अयोध्या लौटने से, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को ही सबसे महत्व दिया और उन्होंने कहा कि पिता की मृत्यु के बाद भी वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करेंगे और भरत से भी इसी बात का आग्रह किया। आगे राम, लक्ष्मण और भरत सीता जो है वहां वन की तरफ बढ़ते हैं। दंडक वन में उन्होंने 10 वर्ष काटे। तो यहाँ पर जो है भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी और सभी लोग जो है वहां से वापस आ गए थे। तो अब जो है 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति, जहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता थे, वहां अब शांति हो गई थी, क्योंकि अयोध्या और वहां की जो सेना थी वो सभी जो है चित्रकूट के उस वन की तरफ जा रहे थे। इसलिए वहां बहुत ही कोलाहल हो रहा था। पक्षियां जो हैं अब जो है यहाँ पर पुनः जो वन की शांति होती है वो वापस आ चुकी थी। इसलिए जो है यहाँ पर अब पुनः चित्रकूट में जो है राम, सीता और लक्ष्मण जो है यहाँ पर रहने लग गए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले। यहाँ पर जो है कुछ सोचते हुए, चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता था। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। अब क्या हुआ? अब भरत जो है वहां से चले गए और सभी को पता चल गया था कि राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ पर हैं। इसलिए लोग वहां पर जो है वो अयोध्या से कम दूरी पर था, 4 दिन की दूरी पर ही था। इसलिए राम ने वहां पर रहना उचित नहीं समझा, क्योंकि लोग वहां उनकी राय मांगने आते थे, उनसे प्रश्न पूछने आते थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं यहीं रहूंगा तो ये तो मुझे हर बार यही पूछते रहेंगे और इसमें जो है राजकाज में उनका ही हस्तक्षेप माना जाएगा। ये सोचकर उन्होंने जो है वहां से जाना ही उचित माना। उन्होंने मन बना लिया कि चित्रकूट में न ठहरने का। इसका एक कारण और भी था, वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। तो वहां जो ऋषि मुनि रहते थे उन्होंने भी राम को ये निर्णय दिया कि आप यहाँ ना रहें, आपका यहाँ रहना उचित नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं। राम, लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तक वो आधमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर के चल पड़े। दंडक वन की ओर चित्रकूट छोड़ दिया और दंडकारण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वी के आश्रम में थे, तपस्वियों के आश्रम में थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। तो इस पूरे वन में जो है अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन यहाँ जो है राक्षसों की भी कमी नहीं थी, राक्षस भी यहाँ अनेक थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालकर। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी, लेकिन सीता चाहती थी कि उन मायावी राक्षसों ने उनको जो है कोई भी कष्ट नहीं दिया है, इसलिए वो जो है अकारण उनको न मारें, अकारण उनका वध न करें। जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है, राम ने उन्हें समझाया कि सीधे राक्षसों का विनाश करना ही उचित है, वे मायावी हैं। लेकिन राम ने उन्हें जो है समझाया कि राक्षस मायावी हैं और वो ऋषि मुनियों और तपस्वियों को जो है परेशान कर रहे हैं, इसलिए उनका वध करना ही उनका धर्म है। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो सभी राक्षसों का वध करेंगे। अब आगे जो है यहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता दंड कारण्य में 10 वर्ष रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे क्षरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है और तीक्ष्ण
मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने भी राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिर्द मिला जिसका नाम जटायु था। तो सीता जो है जटायु के रूप को देखकर डर गई थी। वे धनुष उठा ही रहे थे। कौन? लक्ष्मण जो है। लक्ष्मण को लगा कि ये एक मायावी राक्षस है, लेकिन राम ने उन्हें जो है रोका। और इस पर जो है जटायु ने भी क्या कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूंगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूंगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके वो आगे बढ़ गई थी। तो इस प्रकार से जो है वन में राम, लक्ष्मण और सीता का जो दिनचर्या है वो बीत रही थी। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई। मिट्टी की दीवारें खड़ी थी, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कोठे के आसपास पुष्प लताएं थी, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। जब वे आश्रमों पर आक्रमण करते तो राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराध को मार डाला था। वन में राक्षसों का अस्तित्व लगभग अब जो है मिटा दिया था। तपस्वी अब शांति से जो है तप करने लग गए थे। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे थे। लता कुंजों को निहारते उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की जो बहन है शूर्पणखा, वो वहां आई। राम को देखकर उन पर जो है वो मोहित हो गई थी। उसने स्वयं को पानी में देखा। उसका चेहरा विकृत चेहरा था, मुंह पर झुर्रियां। वह बूढ़ी थी पर राम के मुंह में आसक्त, उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का स्वरूप बनाया और शूर्पणखा राम के पास गई। उससे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया। सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। इस समय शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला। उसने क्या कहा, मैं लंका नरेश रावण और कुंभकर्ण की बहन हूँ और अविवाहित हूँ। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा कि मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए केवल खेल हो गया था। शूर्पणखा जो है उनके बीच भागती रही। अंत में उसे क्रोध आया और उसने सीता पर झपटा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल खड़े उठे और तलवार खींची और उसने उस राक्षसी का नाक और कान काट दिया। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी। उसने भाई खर और दूषण के पास वे अपने सौतेले भाई जो है उसके सौतेले भाई थे, किसके? शूर्पणखा के। ठीक है। तो क्रोध में आकर उसने सीता पर झपटा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट दिए। तो उस राक्षसी का नाक और कान लक्ष्मण ने काट दिया। उस राक्षसी को लगा कि सीता की वजह से राम उससे विवाह नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसने सीता पर झपटा मारना उचित समझा। लेकिन इधर लक्ष्मण ने जैसे ही उसने सीता पर झपटा मारा, ऐसे ही लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। वे उसके सौतेले भाई थे और उसी वन में रहते थे। ठीक है। आगे देखिए, शूर्पणखा की दशा देखकर खर और जो दूषण थे कि क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई और राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे। वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था लक्ष्मण के साथ। अब राम इस बात को उनकी खबर थी कि ये राक्षसी जो है जरूर यहाँ पर अपना बदला लेने आएगी, इसलिए उन्होंने पहले ही
सीता को लक्ष्मण के साथ एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। खर और दूषण ने यहाँ 14 राक्षस भेजे उस राक्षसी के साथ, और यहाँ आए तो राक्षस राम के सामने कहीं नहीं टिक सके। तो ये राक्षस जो है, राम ने उन सबको देखते ही देखते उन सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी, उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। अब देखिए, वो जो है पेड़ के पीछे से देख रही है उन राक्षसों का वध जब राम ने किया, तो अब जो है वो राम पर और भी मोहित हो गई, लेकिन उसे क्रोध भी आ रहा था क्योंकि यहाँ राक्षसों का वध हो रहा था। वह फुफकारती हुई खर दूषण के पास पहुंची। इस बार खर और दूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान जो है काला पड़ गया, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए, आकाश में गिर्द मंडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ और अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। कुछ जो है पिछलग्गू राक्षस बचे थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, खर और दूषण अपनी सेना के साथ आए। अब इन सेना का वध कर दिया राम ने, लेकिन कुछ राक्षस जो हैं, जो पीछे रह गए थे, वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकले। और यहाँ अपनी जान बचा करके भागने के बाद वो कहाँ चले गए, सीधे लंकापति रावण के पास चले गए। लंकाधिपति को उसने अपना पूरा जो है उसका विवरण सुनाया। अकंपन ने कहा, राम कुशल योद्धा है। अकंपन नाम का एक राक्षस था जो रावण के पास गया। ठीक है, राम कुशल योद्धा थे, उसके पास विलक्षण शक्तियां हैं। तो इस राक्षस ने रावण को बताया राम के बारे में, ये तो एक कुशल योद्धा है, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। अब इसने जो है रावण को एक युक्ति बताई कि आप क्या करें, आप राम तो बहुत शक्तिशाली हैं, उन्हें तो कोई मार ही नहीं सकता है, इसलिए आप तो यहाँ पर जो है, अब क्या हुआ, रावण के पास अकंपन नाम का वो राक्षस आया। उस राक्षस ने रावण को राम के बारे में बताया कि वो तो बहुत ही अच्छे योद्धा हैं, ठीक है, और उनके पास जो है विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसलिए उसने एक उपाय बताया कि आप सीता का अपहरण कीजिए, इससे जो है उसके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे, क्योंकि उसने देखा कि सीता जो है उसकी पत्नी है और वो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए तो आएगा ही। इसलिए आप सीता का हरण कीजिएगा, सीता को आप अपहरण कर लीजिएगा। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला, रास्ते में उसकी भेंट जो है मारीच से हुई, ताड़का के पुत्र से। ताड़का को पहले ही राम मार चुके थे, तो ताड़का का वध राम पहले ही कर चुके थे। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्तियों से परिचित भी था, यानी वो डरा हुआ था राम से। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया। उसने क्या कहा कि आप जो है सीता का हरण मत कीजिए, राम आपको छोड़ेंगे नहीं। समझाया, ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। अभी तक यहाँ रावण की बहन शूर्पणखा नहीं आई थी। अभी अकंपन नाम के एक राक्षस ने रावण को बताया कि राम जो है एक विलक्षण योद्धा हैं और उनसे जो है हार जीतना आपके बस की नहीं है। रावण जो है वहां से मारीच के पास गया, मारीच ने भी यही बात कहा। चलिए, तो अब क्या हुआ, मारीच की बात सुनकर रावण वापस चला गया, लेकिन इसके बाद थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची। विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती, रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन रावण को तो पहले ही उस राक्षस ने बता दिया था, लेकिन फिर भी जो है वो रावण को जो है कह रही है, वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ,
तेरे रहते मेरी यह दुर्गति, तेरा बल किस दिन के लिए है, तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण की बल की प्रशंसा की और सीता को अति सुंदरी बताया। क्या कहा कि राम और लक्ष्मण जो है महायोद्धा हैं, तू जो है किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं, अपने भाई से कह रही है ये कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। अब वो भड़का रही है रावण को कि धिक्कार है तुझ पर, तेरी बहन का नाक और कान काट दिया है, किसी साधारण मनुष्य, तू लंकापति होकर भी तो चुपचाप है यहाँ, और राम के पास इतनी सुंदर स्त्री है, उसे तो लंका में होना चाहिए, वो राम के पास क्या कर रही है। तो इस प्रकार से जो है वो अपने भाई रावण को भड़का रही है। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। अब यहाँ इसने झूठ बोल दिया, गई तो ये राम के लिए थी, लेकिन अब जो है ये रावण को क्या कह रही है कि मैं सीता को तुम्हारे लिए लेने गई थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ, क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट लिए। रावण फिर मारीच के पास गया। अब ये इन बातों को सुनकर एक बार तो वापस आ गया था। रावण जो है यहाँ पर भड़क गया, वो फिर उस मारीच के पास गया और खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे, लेकिन मारीच जो है ये चाहता था कि वो सीता को ना हरे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा, राम ने उसे जो है छोड़ेंगे नहीं। रावण मारीच के मन की बात भांप गया था। अब इधर जो है मारीच डरा हुआ था, उसने रावण को मना किया, लेकिन रावण ने उसे फटकार दिया। रावण ने उसे कहा कि यदि तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। चलिए, तो अब जो है रावण ने उसे धमकाया। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने जाऊंगा तो राम उसे छोड़ेंगे नहीं। इधर रावण ने उसे कहा कि यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। ठीक है, तो विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे, जहां राम, सीता और लक्ष्मण थे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था, उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। तो अब जो है इसने एक सोने के हिरण का जो है रूप धारण कर लिया, इस मायावी राक्षस मारीच ने। सीता उस हिरण पर मुक्त हो गई, क्योंकि वो मायावी था। जैसे ही सीता की नजर, अब वो उस पंचवटी के जो आश्रम था उसके इर्द गिर्द घूमने लग गए। सीता की नजर उस हिरण पर पड़ी तो वो मुग्ध हो गई। राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण, लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी ये इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी, लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हुए थे। तो अब क्या हुआ, सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई थी। राम और लक्ष्मण को उस हिरण पर संदेह हो गया था कि इस वन में भला सोने का हिरण कहाँ से आएगा। वो समझ गए थे कि ये किसी मायावी राक्षस की ही चाल है। सीता ने हठ किया। राम ने विवश होकर, राम ने को लगा कि एक तो ये बेचारी राजकुमारी इस वन वन भटक रही है, इसकी प्रसन्नता के लिए मैं इस हिरण को जो है सीता के लिए लेके आऊंगा। उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि आप सीता की रक्षा करना। राम वन में चले गए उस हिरण के पीछे, और लक्ष्मण जो है धनुष लेकर राम की आज्ञा का पालन करते हुए वहां खड़े रहे। इस तरह से अब नेक्स्ट जो यहाँ पर है आपका, वो है सोने का हिरण। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण
कुलाचे मारने लगा। राम को बहुत छकाया और झाड़ियों से में जो है वो लुटकता लु, लुकता हुआ, छिपता हुआ, भागता हुआ और राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते, वह भाग कर और दूर चला जाता। हिरण चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। तो वो जो है क्या करता था, जैसे ही राम थोड़ी उसके नजदीक आते थे, वैसे ही वहां से दूर भाग जाता था। ठीक है। राम के सारे प्रयास विफल हुए। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। तो अब जो है ये हिरण राम की पकड़ से बहुत दूर जा रहा था। जैसे ही वो सोचते कि अब ये नजदीक आ गया है, तो वैसे ही वहां से दूर चला जाता। मायावी राक्षस था। तो राम को लगा कि अब जो है इसे पकड़ना, इसको जीवित पकड़ना जो है अब संभव नहीं है। इसलिए राम ने उसको जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज भी बदल ली थी। अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया और क्या कहा, हा सीते, हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे कि बाण राम को लगा हो। वह सहायता के लिए पुकार रहे हो। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटा रहा था और जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो राम ने जो है मारीच नाम के इस मायावी राक्षस का वध कर दिया। इधर रावण जो है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे कि अब रावण जो है सीता को जो है यहाँ से एक मायावी का वेश बना करके, एक साधु का वेश बना करके जो है सीता का हरण कर लेता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।